How are you, dear students? Welcome to my channel Math Grade 10. स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जो है वो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेपरेट पॉलिनोमियल रेशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम पॉलिनोमियल के बारे में लर्न करेंगे और रेशनल और इरेशनल के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि रेशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन को जो है कैसे जो है वो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं और उसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन होती हैं उनमें एक तो ये, जिस तरह आपके पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नज़र आ रहा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ चुका है और वो हम पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि आपके पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो सेकंड कंडीशन है पॉलिनोमियल की, कोई भी एक्सपोनेंट आपके पास नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूं कि अगर इस तरह से आ गया, x के ऊपर -2 आ चुका है, तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपके पास किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में आ चुका है, तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास पॉलिनोमियल नहीं काउंट होगी। इसी तरह से अगर किसी भी इसके ऊपर हमारे पास रेडिकल आ चुका है, तो स्टूडेंट्स जब हम इस रेडिकल को रिमूव करेंगे डेफिनेटली एक्सपोनेंट 1/2 बनेगा, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। तो ये तमाम जो नंबर्स हैं जिनमें अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर आपके पास एक्सपोनेंट आ जाता है, नेगेटिव पावर आ जाती है, तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल होती है। इसी तरह अगर फ्रैक्शन में आ चुका है जो कि पॉजिटिव होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपके पास एक होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ ये फ्रैक्शन में आ जाएगी क्योंकि यहाँ इंडेक्स 2 होता है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होता। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, 3x - 1/3 पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखा जाए, जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो +1 है, तो इट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव होल नंबर है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप देखें, यहाँ 5 गिवन है, ये 5 जो है इसे हम कहते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। यानी ये देखा जाए तो यहाँ x की पावर अगर हम 0 लगा लें तो 0 आपके पास जो है x 0 1 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स के ये आपके पास एक पॉलिनोमियल हुआ विद डिग्री 0, यानी इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 0 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करें 4/x की पावर डिवाइडेड बाय x, तो स्टूडेंट्स ये एक आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है, ना कि ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ आपके पास जो एक्सपोनेंट 1 है, जब हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट दिस इज एन एक्सप्रेशन। अब हम चलते हैं 0 पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, इसे हम कह सकते हैं दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद नो पार्टिकुलर डिग्री। यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी कोई पार्टिकुलर डिग्री नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, x² + y - 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ जो देखें आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो +2 है और यहाँ एक्सपोनेंट +1 है, तो हमारे पास तमाम एक्सपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब हम स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ, 1/y - 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास y के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो +1 है, तो जब इसे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, जो कि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है। तो स्टूडेंट दिस इज अ रेशनल एक्सप्रेशन क्योंकि यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में जो है वो वेरिएबल आ चुका है। सो दिस इज आपके पास ये क्या है, दिस इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। अब हम स्टूडेंट्स आगे चलते हैं सेवेंथ पार्ट की तरफ, 1/x² + 2। दिस इज ऑल्सो अ रेशनल एक्सप्रेशन क्योंकि डिनोमिनेटर में x² आ चुका है, और जब उसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -2 एक्सपोनेंट हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव एक्सपोनेंट आ चुका है। सो दिस इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। अब हम स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, रेडिकल 1 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, ये एक आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है। इसी तरह से x जो है, x के ऊपर जो +1 गिवन है, सो स्टूडेंट्स दिस इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो एक
एक्सपोनेंट आ चुकी है वो पॉजिटिव होल नंबर है, सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल जो कि सिंगल टर्म है, और मोनोमियल इसे कहते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 3x क्यूब्ड प्लस 8, स्टूडेंट्स यहाँ देखा जाए तो ये +3 एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट यहाँ होल नंबर गिवन है हमें, तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है और होल नंबर भी है, सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अब हम स्टूडेंट्स हम देखना इनमें से कि पॉलिनोमियल कौन सी हैं और नॉन पॉलिनोमियल्स कौन सी हैं, और अगर पॉलिनोमियल हैं तो उनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 - x डिवाइडेड बाय x, अगर तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ चुका है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि दिस इज़ अ नॉन पॉलिनोमियल, ये एक नॉन पॉलिनोमियल है। और इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड पार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 5xy ये एक मोनोमियल है, यानी कि सिंगल टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन जो है वो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स को सेपरेट नहीं करता। सो स्टूडेंट्स 5xy क्यूब्ड दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, और हम कह सकते हैं विद वेरिएबल विद 2 वेरिएबल्स, यानी दिस इज़ अ पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड पार्ट के अंदर देखा जाए 3xt क्यूब - 4xyt, सो स्टूडेंट्स यहाँ देखें तमाम एक्सपोनेंट्स जो हैं पॉजिटिव होल नंबर है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, और हम इसे कह सकते हैं विद 3 वेरिएबल्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो आगे नेक्स्ट पार्ट है 16 - 1/x², स्टूडेंट्स यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर जो है x² आ चुका है, सो दिस इज़ अ नॉन पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल की कंडीशन में ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 34 और 35 में ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं, और इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। अगेन मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि अगर x डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो एक नॉन पॉलिनोमियल होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इस पार्ट को देखें, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है x4 - x² + 1, स्टूडेंट्स ऑल पावर्स आर पॉजिटिव होल नंबर्स, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे विद वेरिएबल 1, विद 1 वेरिएबल। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, आपके पास है 5 क्यूब्ड प्लस 4 डिवाइडेड बाय x। यहाँ स्टूडेंट्स 5 को जब हम 3 टाइम्स लिखेंगे तो 125 आ जाएगा, और ये 4 डिवाइडेड बाय x यहाँ डिनोमिनेटर में जो है वो वेरिएबल आ चुका है, और जब हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव में एक्सपोनेंट आ जाएगा, और नेगेटिव एक्सपोनेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स दिस इज अ नॉन पॉलिनोमियल, और x यहाँ पावर 1 - 1 है, और एक्सपोनेंट यहाँ पॉजिटिव होल नंबर है, सो स्टूडेंट दिस इज अ पॉलिनोमियल, और हम इसे कहेंगे विद 1 वेरिएबल। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 4 x y z। स्टूडेंट्स यहाँ तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो न्यूमिनेटर में हैं, डिनोमिनेटर में तो यहाँ डेफिनेटली आपके पास 1 है, तो 4 1 द 4 हो जाएगा, और ये 3xy डिवाइडेड बाय 4, तो स्टूडेंट दिस इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ x की पावर भी +1 है, y की पावर भी पॉजिटिव होल नंबर है, और z की पावर भी पॉजिटिव होल नंबर है, सो स्टूडेंट दिस इज अ पॉलिनोमियल विद जो है 3 वेरिएबल्स।